प्रत्याहार योग के 7 अंग हैं, यानी ऋषि घेरड़ द्वारा 7 प्रतिपादित अंग हैं: षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। ठीक ठीक है ना? आ रही आवाज की नहीं? यस सर, आ रही है। ठीक है सर। आ रही साहब? ठीक है। हठ योग का अच्छा परिचय बताइए। हठ योग क्या है? योग तो काफी आपको डिटेल में दिखाया है। हठ योग का सिद्धांत है कुछ याद किसी को? सर आवाज आपकी कट जा रही है, बहुत स्लो आ रही है। अब आ रही साहब? अब आ रही? अब साफ है? अब साफ है आवाज? नहीं फुल? फुल? सर कॉलेज कब खुलेंगे? पता नहीं, अभी तो कुछ अभी खुलने का कोई वो नहीं। फुल आवाज आ रही? यस सर, आ रही है। अब साफ है? यस सर। हेलो, जियो का यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है। तो कहाँ पे बैठे वहाँ नेट प्रॉब्लम है। वकील की आवाज़ तो साफ आ रही है, तुम्हारी आवाज़ में दिक्कत हो रही है। अच्छा, हठ योग सूत्र का परिचय पता है? हठ योग सूत्र का परिचय पता है? विपुल, लोकेन, हठ योग सूत्र का परिचय मालूम है? लोकेन, लोकेन जी अनम्यूट करके बोलिए। 84 दिन बाद लोकेन, हाँ लोकेन, कहीं से भी लगवा लोकेन। हेलो सर। हाँ, जवाब देते सर आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही कि नहीं आ रही? सर हल्की हल्की आ रही है, मतलब क्लियर आवाज नहीं आ रही है सर। अब आ रही साहब? साफ आ रही?
यौगिक आहार से क्या समझते हैं? आवाज आ रही है? लोकेन आ रही है आवाज? हेलो। आवाज आ रही? हाँ सर आने लगी। यौगिक आहार से क्या समझते हैं? यौगिक आहार से क्या समझते हैं? यौगिक आहार में बहुत कैलोरी को महत्व नहीं दिया जाता, कैलोरी को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, और ना ही बहुत विटामिन, खनिज या प्रोटीन की मात्रा पर अधिक बल दिया जाता है। यौगिक आहार में भोजन की गुणवत्ता पे, क्वालिटी पे अधिक जोर दिया जाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपके भोजन का गुणवत्ता के अनुसार बहुत अच्छा होना आवश्यक है। इसका उद्देश्य भोजन से पोषण प्राप्त करना है, न कि स्वाद ग्रहण करना। यौगिक आहार खाने पीने की वस्तुओं में संयम बरतने की सलाह देता है, यानी संतुलन बनाए रखने की बात करता है। संतुलित आहार करिए, न ज्यादा न ज्यादा कम। अनुशासन पूर्वक भोजन करना यौगिक आहार का एक अंग है। हठ योग प्रदीपिका नामक पुस्तक में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि एक संपूर्ण आहार स्वस्थ शरीर के लिए अति आवश्यक है। खाने पीने की बुरी आदतें के कारण ही हमको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार से अनुशासित और यौगिक आहार लेने में भी शुरू में हमको बड़ी कठिनाई आती है। उचित आहार हमको उपवास की तरह, जैसे उपवास हमारे शरीर को फिर से रिपेयर कर देता है, फिर से ऊर्जावान बना देता है, उसी प्रकार उचित आहार भी हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाकर स्वस्थ बनाता है। शरीर के अतिरिक्त विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल देता है और उनको पुनः आने नहीं देता। भोजन का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। अशुद्ध भोजन मन को भी अशुद्ध कर देता है, अतः आहार अति महत्वपूर्ण है। योग का अभ्यास करने वालों के लिए सात्विक आहार ही उत्तम है। सात्विक आहार अर्थात आहार में अनाज, ताजे फल, सूखे मेवे, कच्ची तथा ताजा पकी सब्जियां जैसे फलियां, शुद्ध घी तथा जैविक दूध शामिल है। ऐसा भोजन हल्का और पचने में सुपाच्य है। साथ ही हमारी प्राण शक्ति, धैर्य और स्वास्थ्य रक्षा को बढ़ाता है। ठीक है, यौगिक आहार से समझ में आया मतलब? हाँ, यौगिक आहार क्या होता है, यही है सारी चीजें। सर हरी सब्जी और फ्रूट्स, हरी सब्जी, फल, मेवे और गाय का दूध और घी और अनाज, घी, ये सब चीजें यौगिक आहार के रूप में आती है। लेकिन इनकी मात्रा बहुत संतुलित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने खूब सारा भर के खा लिया तो सब हमारे लिए जो है, हाँ, सब मेवे शायद ज्यादा खा ले रहे हैं तो हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है।
कोई भी चीज अगर आप एक्स्ट्रा में करेंगे, कोई भी चीज अति करेंगे तो वो नुकसान करेगी, सीधी सी बात। यस सर। इसीलिए कहते हैं कि पोषाहार ही पर्याप्त नहीं है, उसको लेने में संयम को भी बनाए रखें। यस सर। अधिक भोजन के सेवन से बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और कम भोजन लेने से भी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। उसके अलावा संतुलन भोजन करना चाहिए सर। संतुलित हो। उसके अलावा भोजन करते समय भी इधर उधर की बातें नहीं, टीवी को नहीं देखना, कोई चीज पढ़ना नहीं। भोजन करते समय पूर्ण मन से भोजन ग्रहण करने के भाव से ही भोजन करें। यानी भोजन करते समय भोजन करें, पढ़ाई करते समय पढ़ाई करें, जिस समय जो कार्य कर रहे हैं उसको पूरा मन लगाकर वो करें। एक समय में 4 कार्य न करें। यस सर। कहते हैं भोजन पोषण युक्त, मीठा, स्निग्ध युक्त और स्निग्ध माने हल्का सा उसमें ऑयल होना चाहिए, घी होना चाहिए, घृत। खाने में मिठास यानी स्वाद वाला और सुपाच्य होना चाहिए तथा इसमें बहुत सारे मिर्च मसालों का मिश्रण नहीं होना चाहिए। मिताहार ही संयमित और नियंत्रित आहार होता है। और मिताहार ही हमारी भूख को संतुष्ट कर पाता है। तो कहते हैं भोजन में स्निग्धता और मिठास भी होनी जरूरी है। तीन चौथाई पेट भोजन करना चाहिए और एक चौथाई पेट को खाली रखना चाहिए। इसके अलावा भोजन में हम गेहूं, चावल, दाल, जो भी कुछ दूध, घी, चीनी, मक्खन इत्यादि जो है वो उच्च कोटि का ही हमको चुनकर यूज करना चाहिए। सर शायद पेट दर्द कर रहा हो तो वजन क्या मत करना करिए, चाहिए? थोड़ा सा मत करिए, थोड़ा उसको आराम दीजिए। पहले आराम दीजिए सबसे पहले। नहीं मतलब कि घरेलू नुस्खे, मतलब कि कोई वो आयुर्वेदिक बताया ना, दवा। उसमें बताया ना, सबसे पहले तो जो है उस समय भोजन आप नहीं करेंगे, क्योंकि गैस से है या किसी चीज़ से है। तो जब आप पेट को आराम देंगे तो उससे थोड़ा थोड़ा सा आराम मिलने लगेगा। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार, पतंजलि योग सूत्र के टीकाकार जो हैं वो 3 प्रकार के योगियों की बात करते हैं। नंबर 1 उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी माने सबसे अच्छा है, जो हर चीज में प्रवीण है। नंबर 2 है मध्यम अधिकारी। वे योगी जो योग में पूरी तरीके से सीख नहीं पाए, जिनमें कुछ न कुछ छूट गया। और तीसरे आते हैं अधम अधिकारी। अधम अधिकारी माने वो अभी सीखने के स्टेज में है, सब कुछ सीख रहे हैं। ठीक। योग करने वालों को के योग में सहायक 6 कारक होते हैं। 6 चीजें जो है योगी बनने के लिए सहायक है। योग के विद्यार्थी में उत्साह, अति उत्साह होना चाहिए। और उत्साह निरंतर बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार हम आए, उत्साह के साथ ज्वाइन किया
और उसके बाद ढीले पड़ गए, नहीं, बराबर उत्साह का बना रहना आवश्यक है। साहस, साहस उसके लिए अति आवश्यक है जिससे वह बाधाओं का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहे, उसके अंदर साहस होना चाहिए। तीसरा है धैर्य। धैर्य स्वयं पर और अपने लक्ष्य पर दृढ़ विश्वास के साथ, है ना? तो धैर्य का होना बहुत आवश्यक है। फिर है चौथा तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान यानी सत्य तथा मिथ्या, अनिवार्य, सामान्य, यानी सच और झूठ, अनिवार्य और साधारण, संवाहक और प्रतिरोधी, इन सबके बीच जो भेदभाव करने की क्षमता जो है वह हमारे अंदर होनी चाहिए, यानी सही गलत का आकलन करने की क्षमता होनी चाहिए। और निश्चयी होना बहुत आवश्यक है। एक बार हम जिस लक्ष्य को पाने के लिए निश्चय कर लें, उसके ऊपर हमको दृढ़ संकल्प के साथ खड़े रहना चाहिए। और ऐसे लोगों की संगत में नहीं जाना चाहिए जहां पर बहुत तर्क वितर्क और आलोचना आदि हो रही है। ये 6 कारक जो हैं अगर हम आत्मसात कर लें तो हमको जो है उचित परिणाम प्राप्त होगा। यस सर। ठीक, बाकी हमने लिखाया हुआ योग में बाधाएं जो उत्पन्न करते हैं, अतिआहार, अत्यधिक तनाव, बहुत बोलने वाला यानी प्रजर, नियमाग्रह, नियमों तथा नियमों का पालन अति ज्यादा करने वाला, जनसंघ, साधारण लोगों के बीच में बहुत ज्यादा घूमने फिरने वाला, ये सब जो है आपके किसी चीज को साधने में दिक्कत करते हैं। संदेह करने वाले लोग, अस्थिर दिमाग, ये सारे लोगों को लक्ष्य साधने में दिक्कत होती है। त्रिगुण कौन कौन से होते हैं? त्रिगुण कौन कौन से होते हैं? बताओ। ओके, सर हाँ, त्रिगुण, वो यजुर्वेद। तो गुण बताओ। गुण, गुण माने होता है आदमी की किस टाइप का नेचर है। त्रिगुण, 3 प्रकार के गुण हर एक व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो सर प्रकृति में यजुर्वेद। नहीं, वेद थोड़ी पूछ रहे हैं, गुण पूछ रहे हैं। प्रकृति में 3 प्रकार के गुण मिले हुए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक, यस। अब समझ में आया? हर बार तुम ये गलती करते हो, तुम वेद बताने लगते हो। वेद नहीं, इंसान के गुण कैसे हैं, उनके खान पान, उसकी सोच, उसको अच्छी लगने वाली चीजें कौन कौन सी हैं, उसी से पता लगता है कि यह व्यक्ति किस गुण का है, इसके गुण कैसे हैं। सात्विक इंसान है, साधु इंसान है, या राजसी गुण वाला है। तो आप भी तो सुनिए, तो एक कमदम की पूरी क्या? दुश्मनी सबने साइन की है। अंधकार है, रखा बिल्कुल मेरे पास। किसी चीज का उसको ज्ञान नहीं, और तमो गुण वाला है, देख के मिला लेना। उसकी सब आदतें बुरी हैं। करके रखो, इंटरनल ऑडिट की टीम बनाई है सर। अच्छा, बाहर प्राइवेट आदमी है, सब संस्थान में जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं। उस समय सर का आपकी आवाज कम आ रही है, छोटी सर की ज्यादा आ रही है। कोई बात नहीं। यार सामान मिला लो, उससे टैली हाँ करेंगे। यार, इससे जो कह रहे हैं तुम्हारे पास लिस्ट रखी बहुत अच्छी बात, मिला लो ये यहाँ पे, जिससे कह दो कि ये रखा है। जी,
ठीक है। और जो तुम्हारी अभी अंदर है उनकी लिस्ट बना लो, उसमें भी कंडीशन ये बना लो, जैसे ये है वर्किंग नीड्स रिपेयर है, नीड्स रिपेयर। मेरी बात समझे नहीं समझे? कल नहीं बोले ये हमने नेम लिस्ट, नेम ऑफ इक्विपमेंट, नेम ऑफ इक्विपमेंट, क्वांटिटी, सीरियल नंबर वगैरह डाल पाओ तो सीरियल नंबर डाल देना, ठीक है। सत्वगुण क्या होता है? क्वांटिटी के बाद स्टेटस, सत्वगुण माने सत्य का जो भाव वर्किंग है रखने उनमें वाला, वर्किंग, जो रिपेयर चाहते हैं सत्वगुण नीड्स रिपेयर, और अभिव्यक्ति जो का बिल्कुल खराब है सिद्धांत होने के खराब, कारण और जो ज्ञान, तुम्हारे स्टोर में जागरूकता, सामान पड़ा है, एकाग्रता तुम्हारे इत्यादि कंजन के जैसे लिए भी उत्तर मिलाओ, वो सब मिला के करके यह रखो, कभी अभिव्यक्ति के भी द्वारा आ सकते आनंद हैं। उत्पन्न करता है। मेरी बात समझ रहे हैं संतुष्टि, ना? तृप्ति, इस चक्कर को प्रसन्नता, आदमी हर्ष निकल गए, हमको सूचना मिली एवं मंगल इत्यादि आके सब पूछेंगे इसी कहाँ से आए, ये कहाँ से आए, वो कहाँ से आए, क्लियर? यही का द्योतक है। भी सतोगुण फल का होता है। हेलो, अग्नि का जी भैया ऊपर बढ़ना हाँ, नमस्ते सतोगुण के कारण ही संभव है। हो गया क्या, खुला है आज? यानी शरीर में ऊर्जा हमारे जब अच्छा, मूलाधार से सहस्त्रार की ओर चलती है, तो जिनकी ऊर्जा ऊपर की ओर नहीं तो चलती मैसेज आया टेलीग्राम वाला मैसेज है सतोगुण के या हमारे पे नहीं है? आ रही समझ? क्या हमने ध्यान नहीं दिया? यस सर। हाँ, हाँ। संतुष्टि, तृप्ति, प्रसन्नता, हर्ष, मंगल, तो आदमी हर चीज में आनंद से रह रहा है, हर चीज में, हर भोजन में उसको जो है तृप्ति हो रही है, संतुष्टि हो रही है। हाँ हाँ हाँ, आसपास नहीं हमारे यहाँ मिल रहा तो आसपास नहीं। सतोगुण वाला व्यक्ति बिना इच्छा के, हाँ हाँ, करा बिना देंगे। परिणाम की इच्छा के कर्म करता है। सतोगुण वाले व्यक्ति ज्ञानी एवं प्रसन्न चित्त भाव के होते हैं। अगर आपके पास डिटेल हो तो और लिख दो, तो हमारे पास फिर आता है रजस गुण। 2010 में रजिस्टर बनाया था। रजस गुण का अर्थ है उसमें अशुद्धता। देखो वो वाली छोटी वाली मशीन रखी है, गतिशीलता का सिद्धांत होने के कारण ये व्यक्तियों की सभी प्रकार की गतिविधियों और उपक्रमों के लिए उत्तरदायी है। यह कष्ट की उत्पन्न करता है। रजस अशांति, शक्ति, गतिशील इत्यादि के उत्तरदायी। वो नया वाला कलर में निकाल दो। हमारा वाला नहीं बिल नहीं भेजना है। रजोगुण से भरा हुआ व्यक्ति क्रोधी, आक्रामक, वो भी लिखना सीख पाए। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित और अभिलाषाओं से भरा हुआ होता है। बायोकेमिस्ट्री वाला पहले पढ़ो, 14 के बाद नहीं है, जितना सामान बचा है केमिकल उतना आज की डेट में लिख दो, बचा हुआ, ताकि आज की डेट में स्टार्ट कर दो, ऊपर डेट डाल देना, स्टार्ट है जान, और जो चीज़ लिखी हो वो मिल जाए मतलब मुद्दे के बाद में। हाँ, क्योंकि अभी मालूम क्या करेंगे, अभी वो करेंगे, इसके बाद वहाँ रजोगुण वाला व्यक्ति स्टोर में लिस्ट होगी, उससे मिलाएंगे, 3 साल यही चलेगा सब डिपार्टमेंट, वहाँ से लिस्ट निकालेंगे, परिणाम देखेंगे आपने अपने लिए बहुत अपेक्षित रहता है। जो हम काम कर रहे हैं उसका क्या फल मिलेगा। और उस लिस्ट से आपकी इंट्री से तमोगुण वाला कितने व्यक्ति क्या हुआ, कम मानी होता है अंधकार। ठीक है ना, वो मिलाएंगे भी ये इसलिए बिल्कुल ये रजिस्टर सब में लेबल का बनेगा। यह ऐसा व्यक्ति आलसी, सुस्त, उदासीन ना बनाना पड़ेगा और मतलब बात ये- कर्मणहीन दिखाई पड़ता है। हेलो जितने सब्जी ले रहे हैं 8 किलो को हेलो बोलिए, ठीक है ना। यस सर। क्या चीज? अच्छा, उसने क्या स्क्रीनशॉट करी? नहीं कैंपस से बिल्कुल नहीं। चलता भैया। निकोल ने हाँ screenshot सर, करी? आपको भेज दिया शायद। अच्छा, फंडामेंटल में डाल दिया करो और ओजस्वी से बोल दिया करो कि वो मेल कर दो। हाँ वो कर लिया। नहीं है फंडामेंटल योग में डाल के अभी ये ना हो, ओजस्वी को बोल दिया करो, फिर वो जो है इसका मेल कर दो। फिर फंस जाओ। यस सर। अल्टीमेटली क्या है, लैब चला रहे हो, ओपीडी खोले हो, ठीक है, तो आज फिर क्लास बंद करते हैं यहीं पे। ओके सर, कागज में थैंक आई यू तो सर। आपने यहाँ लगा ली, एंट्री देती नहीं, तो पहले टोटल एंट्री कर लो, चाहे आज कर लो चाहे पुराने डेट में कर लो, तुम्हारे पास आज की डेट में इतनी चीजें हैं,
उन चीज़ों का एक अलग से लिस्ट बना लो जिसमें स्टेटस लिख दो, जो खराब पड़ी हैं उन पे लिख दो कि भैया ये खराब है, ये यहाँ पे